ओम शांति। आइए आज जानते हैं हमें दुख कौन देता है। भगवान दुख देता है या हमारे कर्म हमें दुख देते हैं। क्योंकि आजकल दुनिया में लोगों की मान्यता यही है कि भगवान ही हमें दुख देता है और सुख देता है। जो कुछ भी करता है भगवान ही करता है। क्योंकि आजकल हर मनुष्य किसी ना किसी प्रकार से दुखी तो है ही। कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है। किसी ना किसी प्रकार से हर इंसान आज दुखी है। और जब उसको दुख मिलता है किसी ना किसी प्रकार से, तो फिर वो भगवान के ऊपर ही उंगली उठाता है कि भगवान ने ही मुझे दुख दिया है। तो आज हम जानते हैं कि वास्तव में क्या भगवान हमें दुख देता है। क्योंकि आज अगर किसी को किसी प्रकार का दुख मिलता है, जैसे कि अगर किसी को बिजनेस में घाटा पड़ जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई अपना परिवार में के बीच में से चला जाता है, शरीर छोड़ देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे कई कारण बनते हैं। या किसी के यहाँ बच्चे ने जन्म लिया, अगर वो बच्चा अंधा पैदा हुआ या अपंग पैदा हुआ या कोई भी उसमें डिफेक्टेड है, तो सब यही कहते हैं कि भगवान ने ऐसा किया है, भगवान ने हमें दुख दिया है। तो एक तरफ उसको दुख दिया है कहते हैं, दूसरी तरफ कहा जाता है भगवान को दुख हरता और सुख करता। अगर वो दुख हरता है, सुख करता है, तो फिर हमें वो दुख कैसे दे सकता है। अगर भगवान हमें दुख देता होता तो आज हम उसकी पूजा क्यों करते, उसके मंदिर क्यों जाते, उसके तीर्थ स्थलों पर क्यों जाते और उसको इतना याद क्यों करते। क्योंकि जब हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, दुख होता है, तो हम भगवान को ही याद करते हैं। अगर वो हमें दुख दे रहा होता है तो फिर हम उसको याद क्यों करते। भगवान वास्तव में है ही दुख हरता, वो हमें कभी दुख नहीं देता है, वो हमारे दुखों को हरता है। लेकिन हमें अपने कर्मों अनुसार ही हमें दुख मिलता है, बाकी भगवान हमें दुख नहीं देता है। जिस प्रकार से एक चाकू है, अगर वो चाकू किसी चोर के हाथ में लग गया तो आपकी जेब में 10,000 देख करके आपकी जान ले लेगा, उसी चाकू से आपकी जान ले सकता है। और वही चाकू किसी डॉक्टर के हाथ में है, आपकी तबीयत खराब है, तो आपसे 10,000 लेकर के ऑपरेशन करके और आपकी जान बचा लेगा। अब सोचिए गलत क्या है। अब हम कहेंगे कि चाकू गलत है, चाकू से चोर ने जान ले ली और डॉक्टर ने उसकी जान चाकू से ही बचा ली। तो चाकू गलत नहीं है, बस उसका उपयोग करने वाला, उसके साथ कर्म करने वाला गलत है। इसी प्रकार भगवान हमें कभी दुख नहीं दे सकता है, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें दुख मिलता है। जैसे हम सभी जानते हैं, आप सभी ने भी देखा है, महाभारत में धृतराष्ट्र अंधे हैं। वो जन्म से ही अंधे पैदा हुए थे। एक बार धृतराष्ट्र के मन में जिज्ञासा जागी कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर्म किया है जो मैं अंधा ही जन्म से पैदा हुआ हूँ। तो फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप तो योगेश्वर हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं, तो मुझे बताइए, मेरे जीवन के बारे में देख करके बताइए, मेरे जन्मों के बारे में देख करके बताइए, मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं अंधा पैदा हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उसके जीवन में देखा, उस जन्म में देखा, तो उन्होंने कोई पाप नहीं किया। तो फिर जब वो वापस आए अंतर ध्यान से, तो कहा कि तुमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है। फिर धृतराष्ट्र कहते हैं कि प्रभु कहीं ना कहीं तो कुछ पाप हुआ है, कहीं ना कहीं तो मुझसे गलती हुई है, तब तो मैं अंधा हुआ हूँ। अब आप और पूर्व के जन्मों में जाकर के देखिए। तो भगवान श्री कृष्ण 5वें जन्म तक गए, 10वें जन्म तक, ऐसे करते 20वें जन्म तक, 30वें जन्म तक कोई पाप नहीं है।
फिर धृतराष्ट्र की और जिज्ञासा जागी कि प्रभु और पीछे जाइए, और धीरे धीरे फिर जब 33वें जन्म को देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के 33वें जन्म को जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है 10 वर्ष का, और एक चिड़िया के घोंसले में से चिड़िया के छोटे छोटे बच्चों को निकालता है और कांटे से उन बच्चों की आंखें फोड़ रहा है। छोटा सा बच्चा एक कांटे से और उन चिड़िए के छोटे छोटे बच्चों की आंखें फोड़ रहा है और खुश हो रहा है, उसको बहुत आनंद आ रहा है चिड़िए के बच्चों की आंखें फोड़ने में। सोचो, फिर भगवान श्री कृष्ण ने वापस आए अंतर ध्यान से और कहा कि हे धृतराष्ट्र, वो तुम हो, तुमने 33वें जन्म में एक चिड़िया के बच्चे की कांटे से आंखें फोड़ी, इसलिए इस जन्म में तुम्हें उसका कर्म भोगना पड़ रहा है। तो धृतराष्ट्र कहते कि प्रभु 33वें जन्म से अभी तक इस जन्म में क्यों पाप मुझे इसका दंड मिला है, इस पाप का, इसके पहले क्यों नहीं मिला है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि इससे पहले पूर्व जन्मों में तुमने बहुत पुण्य किए हैं, इसलिए वो पाप उभर नहीं पाया, और इस जन्म में तुम्हारे कोई पुण्य नहीं है, इस जन्म में तुमने पाप किए हैं, इसलिए तुम्हारा यह पाप उदय हो गया है, ऊपर आ गया है, इसलिए तुम्हें उसका दंड मिल रहा है। तो वास्तव में कहने का भाव कि हमें हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं और सुख देते हैं, इसलिए कर्म हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कहा जाता है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल हमें जरूर मिलता है। कहते हैं हमारा कर्म उसी प्रकार से कर्ता को पहचान लेता है जिस प्रकार से एक